ध्यान रखना है, एक सेंटेंस है उसको आपको बोलना है अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड। ऐसा नहीं कि फ्लुएंसी मार्केट में बिक रही है कि भैया आज इतनी 1 किलो फ्लुएंसी दे रहा, कल मेरा इंटरव्यू है। फ्लुएंसी कैसे आएगी? जब आप एक चीज को बार बार रेपिटेशन करेंगे, उसे बार बार बोलेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, आदत होने लगेगी इंग्लिश बोलने। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो गाइस बहुत टाल दिया मैंने 4-5 वीडियो पहले मैंने कहा था आपसे कि रोहित सर से मैं अब मिलाऊंगा, लेकिन विंटर्स के चक्कर में बस टले जा रहा था यार। आप लोगों को भी पता है कि विंटर्स में कितनी दिक्कत होती है, सो इसी वजह से रोहित सर भी नहीं आ पा रहे थे यहाँ पे। सो फाइनली आज रोहित सर आ गए और आज मैं आपको रोहित सर से मिलाऊंगा। Hello everyone, my name is Rohit and I live at Katghar in Moradabad and I am a spoken English teacher, and these days I am providing classes at Prabhat Market, and this is for you guys and for everyone, for those people the guys are getting worried about their English। अक्सर क्या होता है, हम लोग ये सोचते हैं कि इंग्लिश मैं भी बोलना चाहता हूँ, लेकिन हम कोशिश कभी नहीं करते हैं, उसका प्रयास नहीं करते हैं। प्रयास करना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसी प्रयास को सफल बनाने के लिए हमारा कोचिंग RSL रोहित स्कूल ऑफ लैंग्वेज, जो कि प्रभात मार्केट पे स्थित है, आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम पुअर स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस भी रखते हैं। तो अगर आप चाहें, आपकी इच्छा हो कि हाँ मैं भी एक जज्बा रखता हूं और मुझे भी इंग्लिश बोलनी है और मैं भी इंग्लिश बोलकर दुनिया भर में जाकर कहीं ना कहीं एक अच्छी जॉब पाना चाहता हूं, देखिए इंग्लिश एक ऐसी चीज है कि हर फील्ड में आपका विश्वास बढ़ाती है। आप चाहे मैथ्स के स्टूडेंट हो, आपका सब्जेक्ट कॉमर्स है, या आप मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, ईच एंड एवरी फील्ड आप देखेंगे हर फील्ड में इंग्लिश की कहीं ना कहीं वैल्यू है। और उस वैल्यू को और ज्यादा डबल करने के लिए, उसे वैल्यूएबल बनाने के लिए ही RSL अब आपके मुरादाबाद में है। तो आप अपने नजदीक मुरादाबाद प्रभात मार्केट में आप आकर इसकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप सब भी बेहतर इंग्लिश बोलें। और गाइस मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा, जो लोग ये मतलब सर्च करने में जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है कि हमारा सेंटर कहाँ पर है, किस जगह स्थित है, मैं वहां कैसे पहुंचूंगा, इसका एड्रेस क्या है या कॉन्टेक्ट नंबर हमारा क्या है, तो आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। वो आपको हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में पूरी जानकारी अमन, जो कि हमारे स्टूडेंट है, उनके थ्रू मिल जाएगी, और ज्यादा से ज्यादा जानकारी अमन के थ्रू इन फ्यूचर आपको नेक्स्ट जितने भी ब्लॉग्स आएंगे उनमें मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू गाइस। चलिए, तो आज का जो हमारा वर्ड है, एक मॉडल वर्ब है जो हम सीखना चाहते हैं, और आप लोगों ने काफी सुना होगा, शुड गाइस। शुड का यूज हम तब करते हैं जब हम दूसरों को सलाह देते हैं। आजकल देखिए लोग सलाह बहुत दे रहे हैं, और आप देखेंगे अक्सर दिन भर में कोई ना कोई सलाह देने के लिए मिल ही जाता है हम लोगों को। सलाह एक शब्द है, आपने सुना होगा सलाह, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में एडवाइस। एक फर्क देखिएगा, यहाँ पर स्पेलिंग है ADVICE, लेकिन एक शब्द होता है सलाह देना। आपने सुना होगा सलाह देना, थोड़ा मैं जापानी में लिखता हूं। तो सलाह देने का फर्क इतना है कि आपकी स्पेलिंग में छोटा सा फर्क आ जाएगा, ADVICE। फर्क इतना है कि ADVICE जो होता है एक नॉन वर्ब है, और ADVICE एक वर्ब होता है। तो हम शुड का यूज करेंगे जब हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, जैसे मैंने कहा तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, तुम्हें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो इसमें सेंटेंस बनाने के लिए सिंपल वे होता है हमारा। आप सबसे पहले क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको यूज करना है शुड, और शुड के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो एक देखिए सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप किसी को सलाह दे रहे हैं, आपने उससे पूछा कि भाई ये बताइए आप सुबह जल्दी उठते हैं कि नहीं उठते हैं, और वो कह रहा है कि नहीं सुबह तो जल्दी मैं नहीं उठ पाता हूं, तो उस समय एक एडवाइस बनती है। तो आप सलाह दे सकते हैं, आप उसे कह सकते हैं यू, और उसके बाद आपने यूज करा शुड। देखिए बहुत आसान है। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे यू शुड, और सुबह जल्दी उठना जिसको हम कह सकते हैं गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो सिंपल आपकी एडवाइस हो गई। जो लोग सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, आप उन्हें एक एडवाइस दे सकते हैं, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। छोटा सा शब्द सीखते हैं आज। देखिए एक वर्ड है कंपेल। क्या वर्ड है, कंपेल। देखिए हम इंडिया में इसे क्या बोलते हैं, कंपेल। बोलिए कंपेल। लेकिन अगर हम देखें फॉरेनर्स, तो वो इसे क्या बोलेंगे,
compel, compel, compel. Come on, हाँ बच्चों बोल के बताइए सब. compel, compel. अब compel मत करो, इसका मतलब सीधा सा है. हम क्या कह रहे हैं? मजबूर मत करो. क्या बोलेंगे? मजबूर मत करो. याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि फ्री माइंड आप चीजों को ध्यान से सुनिए और फिर देखिए कि आप किस तरीके से उसे अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, कहाँ इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो मैंने क्या बोला? मजबूर मत करो मुझे. तो मैं इंग्लिश में क्या बोलूंगा? डू नॉट कंपेल मी. क्या बोलेंगे? do not compel, हाँ देखिए, डू नॉट, आपने क्या बोला? डू do नॉट not कंपेल मी. तो अगर हम किसी से कह रहे हैं मुझे मजबूर मत करो, आप क्या बोलोगे? बोलिए मेरे साथ. डू नॉट. Do not. आप डू नॉट को हम शॉर्ट में बोलते हैं डोंट. don't, बच्चे सभी बोलेंगे यहाँ पर. ठीक है, हाँ आप मोबाइल इस्तेमाल मत करिए. बोलिए डोंट don't मेक, make, डोंट मेक don't make मी me कंपेल्ड. compelled. अदरवाइज सिंपल भाषा में बोलिए. बोलिए डोंट Don't कंपेल compel मी. अगर मैं कह रहा हूँ उसे 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 मजबूर मत करो, तो आप क्या बोलेंगे? डोंट कंपेल हिम. बोले डोंट कंपेल him, हिम. लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं फीमेल की, तो आप हिम यूज नहीं करेंगे. क्या यूज करेंगे? ध्यान रखना है, एक सेंटेंस है, उसको आपको बोलना है अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन. ऐसा नहीं कि फ्लुएंसी मार्केट में बिक रही है कि भैया आज इतनी 1 किलो फ्लुएंसी दे देना, कल मेरा इंटरव्यू है. फ्लुएंसी कैसे आएगी? जब आप एक चीज को बार बार रेपिटेशन करेंगे, उसे बार बार बोलेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा? आदत होने लगेगी इंग्लिश बोलने. तो हमें एक वातावरण बनाना पड़ेगा इंग्लिश का. तो चलिए, मेरा दोस्त मुझ पे जोर देता है, तो मैं क्या बोलूंगा? माई फ्रेंड इंसिस्ट मी. insist me, लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि तुम मुझ पे जोर देते हो, you insist me, तो अब यहाँ पर मुझे ऐसे नहीं लगाना है, क्योंकि Insist. वो ही और शी के कॉन्सेप्ट में ही होगा. तो आप बोलोगे यू इंसिस्ट मी. यू इंसिस्ट मी. आप पर जोर देता हूँ. आई इंसिस्ट यू. आई इंसिस्ट यू. मैं अपने भाई पर जोर देता हूँ. आई इंसिस्ट माई ब्रदर. मैं अपने स्पीकिंग साथ ट्रुथ. बोलेगा आई. आई. ध्यान रखना, आई नहीं है ये. I आई. 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 I Insist. I insist. I insist My brother. my brother On speaking truth. ऑन स्पीकिंग ट्रुथ. सो गाइस, ये थे हमारे रोहित सर, स्पोकन इंग्लिश के टीचर. और इनका जो न्यू इंस्टीट्यूट, मतलब इनका सेंटर जो ओपन हुआ है ना, वो प्रभात मार्केट पे हुआ है. और परसों उसका ब्लॉग में शेयर करूंगा आपसे, और आपको सब दिखाऊंगा उसमें कि किधर साइड पड़ेगा. तो जिसको ज्वाइन करना हो वो ज्वाइन करो अपना जाके. अपने बहुत अच्छे सर हैं, आपने देखा है कि मतलब कितना इजीली ये माइंड में बिठा देते हैं बातों को. जैसे कि इन्होंने टॉपिक मतलब ऐसे समझा दिया कि बहुत से लोग होते हैं ना कि जिनके माइंड में आते ही नहीं है कि कोई समझा रहा है तो सर के ऊपर से निकल गया. तो ये बात इनके अंदर नहीं है. ये बिल्कुल मतलब ऐसे समझाते हैं कि एकदम माइंड में जाता है. और जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा है. सो परसों व्लॉग एक आएगा आपको रोहित सर के सेंटर का. सो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा. सो वहां जाओ और ज्वाइन करो और स्पीकिंग अपनी थोड़ी इम्प्रूव करो, क्योंकि बहुत यूजफुल है यार. मतलब अगर किसी बाहर कंट्री वगैरह में जाओगे तो यार तुम लोग भी जानते हो कितना स्पीकिंग का तो भाई बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है अपने लिए. सो अपनी स्पीकिंग इम्प्रूव करो. सो गाइस, आज के ब्लॉग में इतना ही. होप आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो. मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में. तब तक के लिए बाय.